हेलो, इस वीडियो में हम मल्टीपल्स एपीआई बनाएंगे जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगी। फर्स्ट एपीआई हम रजिस्टर यूज़र की बनाएंगे जिसके ज़रिए हम यूज़र को डेटाबेस में ऐड करेंगे, और सेकंड हम गेट ऑल यूज़र की एपीआई बनाएंगे जो ऑल यूज़र को डेटाबेस से गेट करेगी। थर्ड एपीआई हम लॉगिन यूज़र की बनाएंगे जिसके ज़रिए यूज़र लॉगिन कर पाएगा। फर्स्ट जो मेथड हम बनाएंगे वो रजिस्टर यूज़र है जिसके ज़रिए यूज़र खुद को रजिस्टर कर पाएगा। तो पब्लिक एसिंक टास्क टाइप ऑब्जेक्ट, तो इस मेथड से हम टास्क रिटर्न करेंगे। आर्गुमेंट पे हमने फ्रॉम बॉडी यूज़ किया हुआ है, इसका मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन हम रिक्वेस्ट की बॉडी से गेट करेंगे। तो ये बाइंडिंग मॉडल रिक्वेस्ट की बॉडी से बाइंड होगा और जो इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की बॉडी में होंगी वो इस ऑब्जेक्ट में आ जाएंगी। बाइंडिंग मॉडल्स के लिए मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा। एप्लीकेशन के तमाम बाइंडिंग मॉडल मैं इसमें ऐड करूँगा। फोल्डर का नेम होगा बाइंडिंग मॉडल्स, तमाम बाइंडिंग मॉडल इसमें जाएंगे और इस फोल्डर में मैं इस नेम से एक क्लास क्रिएट कर लूँगा। इसमें मैं वो प्रॉपर्टी ऐड करूँगा जो हमें रिक्वायर्ड होंगी यूज़र क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट हम नेम स्पेस ऐड करेंगे क्लेम डॉट बाइंडिंग मॉडल। नेम स्पेस के अंदर हम क्लास ऐड करेंगे पब्लिक क्लास ऐड अपडेट रजिस्टर बाइंडिंग मॉडल, और इसमें हम प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे। फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड। बाइंडिंग मॉडल की नेम स्पेस ऐड करना होगी और ये एरर चली जाएगी। यूज़र को ऐड करने के लिए और लॉगिन करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी की हम दो सर्विस इंजेक्ट करेंगे इस कंट्रोलर में। लॉगिन के लिए हम साइन इन मैनेजर डॉट नेट कोर में बिल्ट इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मैकेनिज्म है, तो हम इन सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे बल्कि इनको हम इंजेक्ट करेंगे कंट्रोलर में। डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करने के बहुत सारे तरीकाकार हैं, जो सबसे पॉपुलर है वो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है। डॉट नेट कोर में भी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मेथड है वो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का है। डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करने का तरीकाकार ये है कि हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और इसको हम इनिशियलाइज करते हैं कंस्ट्रक्टर में। डॉट नेट कोर जब यूज़र कंट्रोलर क्लास को इनिशियलाइज करेगी तो इन डिपेंडेंसी को भी इंजेक्ट करेगी। तो अभी हमने यूज़र कंट्रोलर में साइन इन मैनेजर और यूज़र मैनेजर को एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करते हुए क्रिएट किया है। डॉट नेट कोर में हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करते हुए सर्विस क्रिएट करते हैं। रजिस्टर यूज़र मेथड में हम ऐप यूज़र टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसको हम इनिशियलाइज करेंगे बाइंडिंग मॉडल से। फुल नेम को हम असाइन कर देंगे मॉडल डॉट फुल नेम। जब यूज़र इस कॉल को हिट करेगा तो वो बॉडी के अंदर की इंफॉर्मेशन ऐड करेगा और रिक्वेस्ट की बॉडी से इंफॉर्मेशन पास होंगी इस बाइंडिंग मॉडल क्लास में, और बाइंडिंग मॉडल क्लास से हम पास कर देंगे ऐप यूज़र में, और इस ऑब्जेक्ट को हम सेव कर देंगे डेटाबेस में यूज़र मैनेजर सर्विस को यूज़ करते हुए। ईमेल को इनिशियलाइज करेंगे हम मॉडल डॉट ईमेल से। डेट क्रिएटेड और डेट मॉडिफाई को हम डेट टाइम डॉट यूटीसी नाम दे देंगे। डेट टाइम डॉट यूटीसी रिटर्न करता है करंट टाइम ऑफ कंप्यूटर। अब हम यूज़र मैनेजर सर्विस को यूज़ करते हुए इस ऑब्जेक्ट को हम डेटाबेस में सेव करेंगे वार रिजल्ट और अवेट। यूज़र मैनेजर डॉट क्रिएट एसिंक एक एसिंक मेथड है, इसके लिए हमें अवेट लगाना पड़ेगा और इसमें हम पास कर देंगे यूज़र और मॉडल डॉट पासवर्ड। क्रिएट एसिंक जब यूज़र को ऐड करेगा डेटाबेस में तो पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट कर सेव करेगा। रिजल्ट डॉट सक्सीडेड, अगर इसमें वैल्यू ट्रू होगी तो इसका मतलब ये है कि यूज़र डेटाबेस में सेव हो चुका है। अगर रिजल्ट डॉट सक्सीडेड में फॉल्स वैल्यू होगी तो इसका मतलब है यूज़र डेटाबेस में सेव नहीं हुआ है। अगर रिजल्ट डॉट सक्सीडेड में ट्रू वैल्यू आती है तो हम एक मैसेज रिटर्न करेंगे यूज़र को कि यूज़र सेव हो चुका है डेटाबेस में। रिटर्न अवेट टास्क डॉट फ्रॉम रिजल्ट, और इसमें हम एक स्ट्रिंग मैसेज रिटर्न करेंगे। अभी हम एक सिंपल मैसेज रिटर्न करेंगे, बाद में हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे जिसमें हम रिस्पॉन्स कोड मैसेज और दीगर चीज़ें रिटर्न करेंगे। यूज़र हैज़ बीन रजिस्टर्ड, तो हम ये मैसेज रिटर्न करेंगे।
जिससे यूज़र को पता लग जाएगा कि यूज़र सक्सेसफुली डेटाबेस में सेव हो चुका है। अगर सक्सीडेड फॉल्स आता है तो इस केस में हम यूज़र को हम एरर्स रिटर्न करेंगे। इधर से भी हम टास्क रिटर्न करेंगे क्योंकि इस मेथड की रिटर्न टाइप टास्क ऑब्जेक्ट है। अवेट टास्क फ्रॉम रिजल्ट। यूज़र मैनेजर सर्विस हमें एरर्स रिटर्न करती है अगर यूज़र डेटाबेस में सेव ना हुआ हो। रिजल्ट डॉट एरर्स के अंदर एरर्स होंगी। इन तमाम एरर्स को मैं कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न करूँगा। मुझे इन एरर्स की सिर्फ डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैं सिलेक्ट मेथड को यूज़ करूँगा और इसमें मैं बताऊँगा कि मुझे इस ऑब्जेक्ट से सिर्फ डिस्क्रिप्शन चाहिए। जो इसका रिजल्ट आएगा उसको मैं टू एरे में कन्वर्ट कर लूँगा। C# में अगर आप अरे को कोमा सेपरेटेड स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप स्ट्रिंग डॉट जॉइन मेथड यूज़ करते हैं। इस मेथड में आपको दो चीज़ें पास करना होती हैं। फर्स्ट आपको सेपरेटर पास करना होता है, हमारे केस में हम कोमा पास करेंगे, और आपको अरे पास करनी होती है। तो ये अरे के हर ऑब्जेक्ट को कोमा सेपरेटेड स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। इस कोड को हम ट्राई कैच ब्लॉक में ऐड कर देंगे, अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो उसको हम हैंडल कर सकें। कैच ब्लॉक में हम एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। रिटर्न अवेट एंड टास्क फ्रॉम रिजल्ट, और इसमें जो एक्सेप्शन का मैसेज होगा वो हम रिटर्न कर देंगे डेटाबेस में। इसकी रिटर्न टाइप टास्क और जेनेरिक ऑब्जेक्ट रजिस्टर ex डॉट मैसेज। ये मेथड कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम एट्रीब्यूट ऐड करेंगे http पोस्ट, जिससे .NET कोर को पता लगेगा कि ये पोस्ट मेथड है, और इसमें हम राउट पास कर देंगे कि ये मेथड इस राउट से एक्सेस हो सकेगा। तो इस मेथड को एक्सेस करने का जो राउट बनेगा लोकल होस्ट पोर्ट /API/ कंट्रोलर नेम, इस केस में यूज़र, और /register यूज़र। इस राउट के साथ जब भी यूज़र पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेगा ये वाला मेथड इन्वोक होगा। .NET रन ये कमांड प्रोजेक्ट को बिल्ड करती है और फिर रन करती है। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है लोकल होस्ट 5000 पोर्ट पर। इस प्रोजेक्ट को हम डिबग मोड में चलाएंगे ताकि हम डिबग कर सकें। VS कोड में डिबगिंग के लिए आपको क्रिएट अ launch.json फाइल पे क्लिक करें, .NET कोर पे क्लिक करें। ये कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर देगी launch.json फाइल में। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको सिर्फ एक दफ़ा करना होगी, उसके बाद डिबग वाला प्ले बटन विजिबल हो जाएगा। प्रोजेक्ट को डिबग मोड में चलाने के लिए आपको सिर्फ इस बटन पर क्लिक करना होगा। प्रोजेक्ट डिबग मोड में स्टार्ट हो जाएगा। आप ब्रेक पॉइंट ऐड कर सकते हैं जैसे आप विजुअल स्टूडियो में ऐड करते हैं। मैं रजिस्टर मेथड में एक ब्रेक पॉइंट ऐड करूंगा ताकि मैं चेक कर सकूँ कौन सी इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट से आई हैं। इन API को टेस्ट करने के लिए हम पोस्टमैन यूज़ करेंगे, तो यहाँ से हम पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। इस ड्रॉप डाउन से हम रिक्वेस्ट टाइप सेलेक्ट करते हैं। अगर आपने गेट रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो आप यहाँ से गेट सेलेक्ट करेंगे, और इस रिक्वेस्ट के अंदर हमने डाटा सेंड करना है बॉडी में। आपने बॉडी पे क्लिक करना है तो आपको डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप नज़र आएंगे, रॉ, बाइनरी, GraphQL। तो अभी हम जो डाटा सेंड करेंगे जेसन ऑब्जेक्ट होगा, तो आपने रॉ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने एक जेसन ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इस ऑब्जेक्ट में हम फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड सेंड करेंगे, और ये बॉडी मैप होगी C# के बाइंडिंग मॉडल से। तो इसलिए हमने फ्रॉम बॉडी उस पर एट्रीब्यूट ऐड किया था कि ये इन्फॉर्मेशन आपने रिक्वेस्ट की बॉडी से गेट करनी है। पोस्टमैन एक API को टेस्ट करने का टूल है, तो इसमें आप कोई भी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, गेट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, पोस्ट, पैच, पुट। पोस्टमैन की तरह और भी ऐसे टूल मौजूद हैं जिनके ज़रिए आप API को टेस्ट कर सकते हैं। जो आप ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे बॉडी में उसकी टाइप जेसन है, तो आपने हेडर में आना है और यहाँ पे आपने कंटेंट टाइप ऐड करनी है, और कंटेंट टाइप जेसन होगी। तो ये सर्वर को बताएगी कि जो बॉडी में जो ऑब्जेक्ट है उसकी टाइप जेसन है। कंटेंट टाइप application/json, और यहाँ पे अब हम राउट ऐड करेंगे लोकल होस्ट 5000/API हमने कीवर्ड ऐड किया था, और /user कंट्रोलर नेम और रजिस्टर मेथड नेम। इस पर हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो ब्रेक पॉइंट पे रिक्वेस्ट आके स्टॉप हुई है, और ब्रेक पॉइंट पर हम चेक करेंगे कि बाइंडिंग मॉडल में वो इन्फॉर्मेशन आई है जो हमने रिक्वेस्ट की बॉडी में सेंड की थी। तो मॉडल में आप देख सकते हैं वो रिक्वेस्ट मौजूद है। तो हम स्टेप बाय स्टेप
इस प्रोग्राम को चलाते हैं और देखते हैं कि ऑब्जेक्ट सेव होता है डेटाबेस में या नहीं। रिजल्ट ऑब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन होगी कि ये यूज़र सेव हुआ है कि नहीं। तो सक्सीडेड फॉल्स है और एरर 4 आई हैं। अगर मैं एरर को एक्सपेंड करूं तो ये एक लिस्ट है, और अगर मैं इनमें से किसी एक को एक्सपेंड करूं, फर्स्ट वन को, तो कोड भी आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन हम सेंड करेंगे रिस्पॉन्स में। कंटिन्यू पे क्लिक करें और पोस्टमैन में हम देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आया है। तो यहाँ पे C# का कोड रिटर्न हुआ है। रिस्पॉन्स में हम एरर्स रिटर्न करें, लेकिन यहाँ पे हमें ये C# का कोड दिखा रहा है, तो किसी वजह से लिस्ट कन्वर्ट नहीं हो पाई है स्ट्रिंग मैसेज में। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे मैंने टू अरे कॉल किया हुआ है, ये यहाँ पे कॉल नहीं करना चाहिए था। सिलेक्ट का जो रिज़ल्ट आना था उस पर मुझे टू अरे कॉल करना चाहिए था। तो अब देखते हैं, दोबारा मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ और ये ब्रेक पॉइंट पे जाके रुकेगी। कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस दफ़ा इसने रिस्पॉन्स रिटर्न किया है और ये स्ट्रिंग में है। जो इसने हमें एरर रिटर्न किए हैं वो पासवर्ड के हवाले से हैं कि पासवर्ड लॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। ये चीज़ माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी मैनेज करी है, जो हमने सर्विस यूज़ की है, वो सर्विस इस चीज़ को मेक श्योर करिए कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इस चीज़ को भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि जो भी आप पासवर्ड है उसको एक्सेप्ट कर ले। तो अब हमने इस दफ़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेंड किया है। कंटिन्यू पे क्लिक करें और पोस्टमैन भी हम देखते हैं। तो आप ये देखें कि यूज़र नेम इज़ इनवैलिड। यूज़र नेम किसी वजह से हमने सेंड नहीं किया, यूज़र नेम भी हमें सेंड करना चाहिए था। तो हम जो ईमेल है हम उसी को यूज़र नेम बना देंगे, हम यूज़र नेम को ईमेल असाइन कर देंगे। तो दोबारा हम टेस्ट करेंगे और सेंड पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करें और यूज़र हैज़ बीन रजिस्टर्ड। तो हम ये एक यूज़र डेटाबेस में ऐड कर चुके हैं। अब हम डेटाबेस में देखते हैं कि यूज़र डेटाबेस में सेव हुआ कि नहीं। तो मैंने मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन किया हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र ऐड हो गया, और जो पासवर्ड है वो हैश में है। ये सारी चीज़ें जो पासवर्ड हैश में है ये माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी मैनेज कर रही है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी ना यूज़ करें तो ये चीज़ें हमें खुद करना पड़ेंगी। हमें एरर्स पे चेक लगाना पड़ेगा, पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूज़र प्रोफाइल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ये माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी खुद मैनेज करती है। अब हम एक गेट मेथड बनाते हैं जो यूज़र लिस्ट रिटर्न करेगा। यूज़र जब भी इस API को हिट करेगा तो जितने भी यूज़र होंगे वो ये मेथड रिटर्न कर देगा। तो पब्लिक एसिंग टास्क, और टास्क की टाइप है ऑब्जेक्ट गेट ऑल यूज़र, और इसमें हम फर्स्ट ट्राई कैच ब्लॉक ऐड करेंगे कि कोई भी एक्सेप्शन है इसको हम हैंडल कर सकें। और एक्सेप्शन में हम एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, रिटर्न ए वेट टास्क फ्रॉम रिजल्ट एंड एक्सेप्शन मैसेज। यूज़र मैनेजर सर्विस को यूज़ करते हुए हम यूज़र गेट करेंगे डेटाबेस से। यूज़र मैनेजर डॉट यूज़र रिटर्न कर देगी डेटाबेस से। ये यूज़र हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स में। पहले हम इन यूज़र को DTO क्लास में कन्वर्ट करेंगे और फिर उस लिस्ट को हम रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स में। यूज़र मैनेजर सर्विस एंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है जिसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है और वो यूज़र को रिक्वायर नहीं होती। ऐसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करना गुड प्रैक्टिस नहीं है। पहले हम इसको DTO क्लास में कन्वर्ट करेंगे फिर रिटर्न करेंगे। तो अब हम DTO क्लास क्रिएट करते हैं। पहले हम एक DTO का फोल्डर बनाएंगे DTO, इसमें जितने भी DTO क्लासेस होंगी वो हम ऐड करेंगे। अब हम एक DTO क्लास बनाते हैं यूज़र की।
यूज़र dto.cs, इसमें हम वो प्रॉपर्टी ऐड करेंगे जो हमने रिटर्न करनी है रिस्पॉन्स में। फुल नेम, ईमेल और यूज़र नेम रिटर्न करेंगे। अभी हम ये चीज़ें रिटर्न करेंगे। तो हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं ताकि हम आसानी से इस क्लास को वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज कर सकें। DTO स्टैंड फॉर डाटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम सेलेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। सेलेक्ट मेथड हर एक एलिमेंट को न्यू एलिमेंट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें हम सिलेक्ट में हम बताएंगे कि आपने किस न्यू एलिमेंट में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम यूज़र डिटो क्लास देंगे सिलेक्ट मेथड में, तो ये यूज़र के ऑब्जेक्ट को यूज़र डिटो क्लास में कन्वर्ट कर देगा। इसमें हम एक और प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं, डेट क्रिएटेड की, और इसको हम कंस्ट्रक्टर में भी ऐड कर देते हैं। और यहाँ भी एंट्री कर देते हैं, और प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं। पोस्टमैन में हम टेस्ट करेंगे और इस रिक्वेस्ट की कॉपी बना लें ताकि हमें अगेन राउट ना ऐड करना पड़े। हम इस राउट को रिप्लेस कर देंगे रजिस्टर यूज़र के साथ। रिमेनिंग यूआरएल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो रिक्वेस्ट टाइप होगी वो गेट होगी, और गेट के अंदर हम कोई बॉडी सेंड नहीं करते तो रिमूव कर दें। सेंड पे क्लिक करें, रिस्पॉन्स देखते हैं क्या आता है। तो आप ये देखें कि रिस्पॉन्स में एक यूज़र आया है और जो इसने यूज़र डिटो क्लास रिटर्न की है। अब हम देखते हैं अगर हम इसको विदाउट यूज़र डिटो क्लास रिटर्न करें तो क्या रिस्पॉन्स आता है। तो इसमें यूज़र की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होगी, जो कि एक आम यूज़र को नहीं देखनी चाहिए, वो भी ये सेंड कर देगा। तो इसमें आप देखें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो ये हमें रिटर्न नहीं करनी चाहिए। हमें एक यूज़र डिटो क्लास बनाकर रिटर्न करना चाहिए। तो अब हम एक लॉगिन मेथड बनाएंगे। यूज़र इस एपीआई को लॉगिन करने के लिए यूज़ करेगा। इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड सेंड करेगा। इस चीज़ को हम चेक करेंगे। अगर यूज़र वैलिड होगा तो हम उसको एक टोकन रिटर्न कर देंगे और इन्फॉर्मेशन उस यूज़र की रिटर्न कर देंगे। तो हम पहले एक यूज़र बाइंडिंग मॉडल क्लास बनाते हैं जिसमें हम यूज़र की इंफॉर्मेशन गेट करेंगे रिक्वेस्ट बॉडी से। तो विजुअल स्टूडियो में जब हम क्लास बनाते हैं तो हमें ये नेम स्पेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो खुद ऐड कर देता है, लेकिन वीएस कोड में हमें नेम स्पेस ऐड करना होती है। तो पहले हम नेम स्पेस ऐड करते हैं और उसके अंदर हम क्लास ऐड करते हैं। तो लॉगिन मेथड की जो टाइप होगी वो पोस्ट होगी। तो मैंने एट्रीब्यूट में http पोस्ट ऐड कर दिया और उसमें राउट ऐड कर दिया लॉगिन। पब्लिक एसिंग टास्क और लॉगिन मेथड का नेम, और बाइंडिंग मॉडल कहाँ से हम गेट करेंगे, फ्रॉम बॉडी से। बाइंडिंग मॉडल की नेम स्पेस इंपोर्ट कर लेंगे और फर्स्ट हम ट्राई कैच ब्लॉक ऐड करेंगे और कैच में हम एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। फर्स्ट हम बाइंडिंग मॉडल को वैलिडेट करेंगे। अगर ईमेल और पासवर्ड एम्प्टी होंगे तो हम मैसेज रिटर्न करेंगे कि पैरामीटर्स आर मिसिंग। अगर ईमेल और पासवर्ड एम्प्टी नहीं है तो फिर हम ईमेल और पासवर्ड को डेटाबेस में चेक करेंगे। इसके लिए हम साइन इन मैनेजर सर्विस यूज़ करेंगे। पासवर्ड साइन इन एसिंग, इसमें हम ईमेल और पासवर्ड पास करेंगे। थर्ड पैरामीटर में हम फॉल्स पास करेंगे और फोर्थ में भी हम persistent और लॉकआउट का भी यूज़ नहीं कर रहे। चेक करेंगे हम रिजल्ट और सक्सीडेड ट्रू होगा तो इसका मतलब ये है कि ईमेल और पासवर्ड करेक्ट हैं, तो हम सक्सेस मैसेज रिटर्न कर देंगे। अगर सक्सीडेड फॉल्स आता है तो हम ईमेल और यूज़र इनवैलिड का मैसेज रिटर्न कर देंगे। इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। और इसकी हम कॉपी बना लेते हैं इस रिक्वेस्ट की।
और यहाँ पे हम राउट को चेंज करेंगे और यूआरएल को सेम रहने देंगे। राउट लॉगिन है। बॉडी में हम ईमेल और पासवर्ड प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे जो कि पहले से मौजूद हैं, सिर्फ हमें फुल नेम को रिमूव करना होगा। सेंड के बटन पर क्लिक करें और ये ब्रेक पॉइंट पे स्टॉप हुई है। तो पासवर्ड पहले हम देखते हैं, पासवर्ड भी मौजूद है और ईमेल भी। और अब हम डेटाबेस में चेक करेंगे और देखते हैं सक्सीडेड में क्या है। तो ट्रू है, सक्सीडेड। तो यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली। अगर हम रॉन्ग पासवर्ड सेंड करते हैं तो फिर देखते हैं क्या मैसेज आता है, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। और अगर हम पासवर्ड सेंड नहीं करते हैं फिर देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। ईमेल भी मौजूद है और पासवर्ड एम्प्टी है, तो ये केस चलेगा। पैरामीटर्स आर मिसिंग। मॉडल की वैलिडेशन के लिए हम डाटा एनोटेशन और मॉडल स्टेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम अब डाटा एनोटेशन यूज़ करते हुए मॉडल को वैलिडेट करेंगे। बाइंडिंग मॉडल क्लास में जाएंगे तो हम दोनों पर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे क्योंकि लॉगिन के लिए दोनों फील्ड होना लाजमी है। हम ईमेल पे भी रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे और यही हम एट्रीब्यूट कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे पासवर्ड पर। इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम मॉडल स्टेट यूज़ करेंगे। मॉडल स्टेट इज़ वैलिड। अगर ये वैलिड होगा तो ये केस चलेगा। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। मॉडल स्टेट खुद मैनेज करेगी एरर मैसेज, हमें खुद ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखें कि जो रिस्पॉन्स आया है कि पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो हम ऐसे भी मॉडल को वैलिडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन अप्लाई करेंगे और हम एपीआई को सिक्योर करेंगे टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन को यूज़ करते हुए।